मैं अजय भाई एक तो दर्शकों को एक और चीज बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा मैंने अलग पार्टी बनाई है लेकिन मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं और मेरा लगातार बात चल रही है और मैं कांग्रेस की सीटों में से मेरा, एक्चुअली उनकी लड़की जो संघमित्रा मौर्य हैं उनका करीब करीब ये तय है कि वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, ये करीब करीब तय है। तो वो, और मुझे लगता है कि देखिए यही फर्क है बीजेपी और इन पार्टियों। अरे भाई अगर किसी को गलत, जया बच्चन को मैं भी मानता हूं, जया बच्चन आलोक रंजन को गलत टिकट दिया था, अब इसमें अगर कोई नाराजगी जाहिर कर रहा है तो ये तो इसमें ये स्वाभाविक है। अजय भाई अब आपसे स्पेसिफिक चीज ये है, दो चीजें। एक तो मुझे ये बताइए, जो अखिलेश यादव ने कल कहा मुझे बिल्कुल ठीक लगा कि अंध भला तो सब भला। अब पुरानी बातें खत्म करो भाई, अगर आज से एक नए तरह से बिल्कुल देखा जा रहा है, कल रात से आपने भी मार्क किया होगा जो उत्तर प्रदेश के से आपके पास फोन जा रहे होंगे। दूसरा ये एमएसपी का इशू अब ज्यादा शार्पली फोकस हो गया है, मतलब एमएसपी की लीगल गारंटी अब किसान बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए हैं उसके लिए। मैं थोड़ा इस पे एमएसपी इशू और उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन से एक कैटलिस्ट का काम किया है, जैसे नीतीश कुमार छोड़ के आए थे तो एकदम से लगा था कि सब ठीक हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है। देखिए एमएसपी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसको लेकर के जब तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, कांग्रेस ने अपना स्टैंड ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। उसके सबसे बड़े जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जो उसके लीडर हैं एक्स प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे इसको लेके कह दिया है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी नहीं देंगे, और वो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक। अब सवाल उठता है, आप एक चीज देखिए, कांग्रेस यदि किसानों को फायदा न देना चाहती होती तो स्वामीनाथन आयोग का वो गठन क्यों करती? स्वामीनाथन आयोग का गठन ही कांग्रेस ने किया। उस आयोग की जब रिपोर्ट आई 2006 में, तो आने के बाद में उसको लेके सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग्स का जो दौर चला, कैसे कैसे उसे लागू किया जाएगा, वो कांग्रेस के दौर में हुआ। फिर हुड्डा कमेटी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में वो कमेटी बनाई गई। उस कमेटी, भूपेंद्र हुड्डा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। जो रिकमेंडेशंस दी उन रिकमेंडेशंस पे लगातार लागू किया गया। 201 रिकमेंडेशंस जो है स्वामीनाथन आयोग ने दी थी और एमएस स्वामीनाथन की उन 201 में से 175 कांग्रेस सरकार ने लागू कर दी थी 2014 तक। तो आप बताइए, अपने आप में यह बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद में जो 26 बची थी, सरकार नहीं आई, सरकार चूंकि चुनाव आचार संहिता लग गई और उसके बाद में जो नए बजट में होना था वो करने की स्थिति में नहीं थी। सरकार आई नरेंद्र मोदी की, तो साहब किसे करना था? नरेंद्र मोदी को। उन्होंने नहीं किया तो उसके लिए कोई और दोषी है? सबसे बड़ी बात है कि जो नरेंद्र मोदी 2013-14 में कहते थे कि किसान को ऐसे ऐसे ये हक मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मिलना चाहिए, एमएसपी मिलना चाहिए, उनके उस समय के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी धनखड़, जो हरियाणा में कृषि मंत्री भी रहे, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कपड़े उतार करके प्रदर्शन किया था। और जब उनका ये प्रदर्शन होता था, पूरा सब कुछ करते थे साहब, उसके बावजूद जब वो सत्ता में आए, राज्य में कृषि मंत्री बने, उन्होंने अपने न स्टेट में लागू करने के लिए किया, न सेंट्रल में। और सेंट्रल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने जो, वो जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, तो जो इनके जनरल सेक्रेटरी थे वो कृषि मंत्री बन गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उन्होंने भी लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। यानी आप समझ सकते हैं, सिर्फ चुनावी बात थी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में हम कम से कम इतना तो कह सकते हैं, वो जितने वायदे करते हैं उतने 101% पूरा करते हैं। और इस बात का इतिहास जब से वो सत्ता में जहां जहां पर भी हैं वहां पर दिखता है। केंद्र में सत्ता में जब थी कांग्रेस पार्टी, तब भी दिखता था। तो जो उन्होंने कहा वो किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको लेकर के एक ये स्टैंड। अब आता हूं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में कल का जो ये गठबंधन हुआ,
देखिए, मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अकेले रह के अपने आप को मजबूत करना चाहिए, लेकिन ये चाहिए शब्द है। आज लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, आज लड़ाई इस देश के संविधान की है, इस देश के लोकतंत्र की है, इस देश की जांच एजेंसियों के होते दुरुपयोग की है, इस देश की बेटियों को लेके है, इस देश के सामाजिक समरसता को लेकर के है, और इस देश के किसानों और श्रमिकों को जो है उनके हक देने की है, युवाओं को उनका हक देने की है। तो साहब, जब लड़ाई यह हो तो बड़ी लड़ाई के लिए अपने इंटरेस्ट छोड़ने पड़ते हैं, और छोड़ने चाहिए यदि वो राष्ट्र के हित में। और निश्चित रूप से ये जितने मैंने चीजें बताई, इसके बिना राष्ट्र नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, उनका सुशासन गुजरात मॉडल, यदि ये हमारे साथ नहीं आता है इसे काट दो, मार दो, खत्म कर दो। उनका यह है कि हम जो कहेंगे वही संविधान है। उनका यह है कि बुलडोजर से घर गिरा दो, घर बना मत दो, गिरा दो। आपको घर दे नहीं सकते, छीनेंगे। आपको हक दे नहीं सकते, छीनेंगे। ट्विटर के एलन मास्क के उस जो उन्होंने कहा, वो एक बहुत बड़ा संदेश देता है हिंदुस्तान को। उन्होंने कहा कि हम भारत के इस फैसले को गलत मानते हैं, और मानते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में हमें उनका आदेश मानना पड़ेगा, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो रोक रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा। तो कमोबेश वही स्थिति है कि आज वसूली एजेंसी बन गई है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आप देखिए, इस समय हिंदुस्तान में युवाओं के हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कल ही की घटना का सिर्फ गिना देता हूं। जयपुर में लाठियां खा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे युवाओं के हक के लिए, किसानों के हक के लिए। कौन? युवक कांग्रेस के लोग। और क्या स्थिति थी आंध्र प्रदेश में? कल ही कांग्रेस के लोग आज जिस तरीके से कर रहे थे, और किस तरीके से लाठियां खाई, जेल गए और सब कुछ, और वो सारी चीजें हुई। कांग्रेस कल, महिला कांग्रेस उड़ीसा में प्रदर्शन कर रही थी महिलाओं के हक और सारी चीजों को लेकर के, युवाओं के हक को लेकर के, और सारी चीजें, लाठियां पड़ रही थी, जेल गए। मध्य प्रदेश, युवाओं के हक, पर्चे लीक होते और इन सब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और लाठियां पड़ रही थी, सब कुछ हो रहा था, घायल हुए कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी लगातार इस सारी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। आप ये समझिए, जो लड़ रहे हैं उनको दबा दो, कुचल दो, मार दो, उनके हक छीन लो, उनके साधन छीन लो, इस पर काम हो रहा है। किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं, ट्रालियां तोड़ी जा रही हैं, उनमें आग लगाया जा रहा है, उनके टैंक लीक कर दिए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, और गोली मारी जा रही है, सिर पे गोली मारी जा रही। तो यह स्थिति है। तो आपका पैसा भी छीनेंगे, आपका हक भी छीनेंगे। स्टूडेंट्स करते हैं, एनएसयूआई का तक पैसा छीन लिया। ये बेचारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, थोड़ा थोड़ा सा जमा करते हैं। युवा बड़ी मुश्किल से जमा कर पाता है वो लड़ाई लड़ने के लिए, उसका 4 करोड़ 20 लाख जब्त कर लिया। कांग्रेस का मुख्य खाते का जब्त कर ही लिया है 65 करोड़ से अधिक का। तो आप ये समझिए कि इस तरह का, और कोई कहेगा कि अरे भाई इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। इनकम टैक्स पार्टी को तो देना नहीं होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी तो देती नहीं है, इंडिविजुअल देते हैं तो वो दे रहे हैं। तो साहब, यह मॉडल है नरेंद्र मोदी का। इस मॉडल के समय में आपको अपनी तमाम सारी जो विचार हैं उन्हें किनारे रख के, अपने स्वार्थ किनारे रख के एक लड़ाई देश के लिए लड़नी होगी। उसी उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है। निश्चित रूप से मेरे भी कई मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, उन्हें तकलीफ हुई है कि यह गठबंधन नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस को ऐसे नहीं मानना चाहिए था। लेकिन आज मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश बचाना है।
देश पहले है, इसलिए कई जगह पर अपने दिल पर पत्थर रख के भी आपको मानना होता है। तो यह जरूरी है और शायद इसी उद्देश्य से यह गठबंधन किया गया और मुझे लगता है कि ये एक अच्छे रिजल्ट को देगा। अजीत भाई बता ही रहे थे, और आप देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी का आज कमाल यह है कि तेजस्वी जब निकले हैं बिहार में तो पूरा बिहार में यह लग रहा है कि एक सुनामी चल रही हो, उस तरह की स्थिति है। तो बस जरूरत यह है कि राहुल गांधी तो राष्ट्रीय नेता है, पूरे देश भर में निकल रहे हैं, कम से कम राज्य स्तर के जो नेता है वो अपने राज्यों में तो निकले, इतना बस सहयोग करें तो जनता कम से कम उनके साथ एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। जी ये अभी सूत्र के जो मतलब ये सब सूत्रों से वेस्ट बंगाल में भी इंडिया गठबंधन का सेटलमेंट करीब करीब तय हो गया है। एक आध दिन में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। 5 सीट कांग्रेस को दे रही हैं तृणमूल से। देखिए कांग्रेस की वहां 2 सीटें थी और 1 सीट पे कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी थी। तो ये देश के मानस को भी समझना चाहिए कि 42 सीट में 22 सीट पे ममता बनर्जी जी जीती थी, 2 सीट पे कांग्रेस, 18 सीट पे बीजेपी थी। अब इन्हीं 18 सीट में डिवीजन होगा कि भाई कौन कितना लेगा। जैसा अभी खबर है कि उसमें से 3 सीटें ममता बनर्जी कांग्रेस को देने के लिए हैं, 2 उनकी सिटिंग है, तो 5 सीटों का है। मुझे ऐसा लगता है कि अंतोगत्वा शायद यूपी का ही कहीं इंतजार हो रहा था कि वो ट्रिगर ऑफ नहीं हो रहा था। अब वो ट्रिगर एक बार हो गया तो उसका कैस्टिक मतलब उसका चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। एक चीज ये मैं चलते चलते एक साहब का और कह दूं, वो प्रमोद सिंह है। मैंने पहले भी कहा है, प्रमोद सिंह साहब कह रहे हैं मोदी विरोधी सभी पत्रकार इकट्ठे होकर मूर्खतापूर्ण विश्लेषण दिखा रहे हो, बकबक करने से। अरे भाई हम मूर्ख हैं, मैंने पहले भी कहा है। आप इस मूर्ख लोगों को पिछले 1.5 घंटे से क्यों देख रहे हो? आप जाके अपने किसी से पूछना कि मैंने आज 1 घंटे से बहुत मूर्खों का ध्यान लगा के पूरी मूर्खतापूर्ण बातें सुनी। आप हम लोगों के आपको क्या कहा जाएगा आप खुद ही पूछ लेना। अजय भाई, वेस्ट बंगाल का ये जो है कि अगर होता है या नहीं होता है, काफी संभावना है कि हो जाएगा। एक चलते एक टिप्पणी। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है तो अच्छा है। मैं पहले ही आप ही के यहाँ मैंने बोला था कि 6 सीट जो है कांग्रेस का स्टेक वहां बनता है, क्योंकि जो फार्मूला था उस फार्मूले के मुताबिक कांग्रेस ने वहां पर 2 सीटें जीती थी, बाकी 4 पे वो सेकेंड नंबर की पोजीशन पे थी। ये सेकेंड नंबर में जो है वैसी स्थिति थी कि हाँ थोड़ी दूरी हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो उसी को क्लेम कर रहे थे। और मुझे लगता है यदि 5 पे सहमति बनती है तो ठीक है। अब इतना तो सभी को एडजस्ट करना चाहिए, जैसे बड़े उद्देश्यों के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं। और इसी तरीके की स्थिति दिल्ली को लेकर के भी मैं कहता हूं कि दिल्ली में भी यदि है तो आज दोनों के पास एक भी सीटें नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं स्टेक बनता है दोनों में सहमति तो दोनों के लिए अच्छी होगी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होना उचित नहीं है। मैं फिर से एक बार मंच पे कह रहा हूं, यदि ये गठबंधन हुआ पंजाब में तो पंजाब में दोनों नुकसान में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल फायदे में रहेगी। क्योंकि अकाली दल को किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ लाने के लिए पूरी पैरवी कर रहे हैं, ये वही कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कभी अकाली दल के खिलाफ लड़ के 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो इससे आप पूरा खेल समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां उचित नहीं। लेकिन चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होना चाहिए गठबंधन, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट है वो कांग्रेस का ही वोट है। जैसे दिल्ली में जो वोट है वो कांग्रेस का है, उसी तरीके से दूसरी जगह भी है। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं बड़ा समान होगा, इसमें विचारधाराओं का विरोध नहीं। लेकिन जहां विचारधाराओं के विरोध के साथ मेल होगा वहां नुकसान होगा, वो नहीं करना चाहिए। जी